वेलकम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके कैरेक्टर्स पढ़े थे कि सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज होते हैं। वो थे लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हेडर फाइल्स। ठीक है, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर कुछ हेडर फाइल्स हैं कॉमनली, कुछ 3-4 बेसिक हैं जो इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, उनको देखेंगे। एक तो हेडर फाइल्स होती क्या है, दूसरा इनका सी प्रोग्राम के अंदर क्या पर्पस है, यूज क्यों होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखें, इन सी लैंग्वेज कंटेन अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन इन लाइब्रेरी फाइल दैट परफॉर्म वेरियस टास्क इन सी प्रोग्रामिंग। यानी कि कुछ फंक्शन होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं लाइब्रेरी फाइल के अंदर जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपने सम का एक फंक्शन है, अब सम के फंक्शन का क्या काम है, वैल्यू को ऐड करवाना। ठीक हो गया। अब वो फंक्शन ऑलरेडी हमारी कंप्यूटर की जो इसकी सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी होगी उसमें ऑलरेडी उसको डिफाइन किया गया होगा कि जहां पे भी सम का फंक्शन यूज हो उसमें उस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होंगी उनको ऐड करना है। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो इनपुट आउटपुट के भी होते हैं। जैसे दिस फंक्शन इंक्लूड्स, ये देखें, इंक्लूड ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड ऑल द मैथ्स ऑपरेशन। यानी कि इनपुट आउटपुट ये है कि इनपुट वो फंक्शंस होते हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर्स को डाटा एज इनपुट दे रहे होते हैं। तो वो इनपुट फंक्शन है हमारे पास, इसके तकरीबन 3 से 4 हैं। वो है प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ है, उसके बाद गेट एस, उसके बाद है पुट एस। प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो हमारे पास जो डाटा टाइप इंटीजर टाइप का डाटा होता है या फ्लोट टाइप का डाटा होता है, वो डाटा एज इनपुट देने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज होता है। सॉरी, स्कैन एफ प्रिंट एफ आउटपुट है। दोबारा से रिपीट कर दूं, स्कैन एफ फंक्शन है जो एज अ इनपुट फंक्शन यूज होता है इंटीजर एंड फ्लोट टाइप डाटा को इनपुट लेने के लिए। उसके बाद इसी तरह आउटपुट में आता है प्रिंट एफ, उसके बाद है जी पुट एस एंड, ये दो फंक्शन है, प्रिंट एफ और पुट एस। उसके बाद कॉमन ये दो यूज होते हैं जिनके जरिए हम डाटा डिस्प्ले करवाते हैं। आउटपुट का मतलब पता होता है ना, आउटपुट वो फंक्शंस होते हैं जिनके जरिए डाटा डिस्प्ले होता है। अब सॉरी, तो देखेंगे तीसरा है मैथ ऑपरेशंस। मैथ में आपके पास हो गया लॉग, साइन, कॉस, टेन। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर, उसमें ये फंक्शन सारे यूज होते हैं। ठीक है, लॉग आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। बाकी ये साइन साइन कॉस जो होते हैं ना, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, मैथ्स के ही हैं। पावर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हम इसमें परफॉर्म करवाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारी लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर इन मैथ्स के जितने भी फंक्शंस हैं उनको पहले से डिफाइन किया होता है। यानी कि फंक्शन में आप जस्ट लिखते हैं ना साइन का फंक्शन, साइन का नेम और उसमें वैल्यू आगे इंटर करते हैं, तो वो जैसे ही उस फंक्शन पे आता है डायरेक्ट हेडर फाइल्स में आता है, लाइब्रेरी में आता है, यहाँ से आके वैल्यू चेक करता है, अच्छा साइन फंक्शन यूज हुआ है तो इसका पर्पस क्या है यूज होने का। लाइब्रेरी फाइल में उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया होता है, तो वहां से चेक करके फिर उसको आगे फर्दर प्रोसेस करवाता है। लेकिन लाइब्रेरी contain header files and each header file contain a set of function। यानी कि जैसे अभी आपको मैंने 3-4 लाइब्रेरी फाइल बताई हैं। कौन कौन सी हेडर फाइल, पहली थी कोनियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, ये थी कौन कौन सी, स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच और मैथ्स डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच जो पहली है उसमें हमारे पास यूज होता है इनपुट आउटपुट फंक्शन लाइक स्कैन एफ, प्रिंट एफ, गेट एस, पुट एस, ये वाले। ठीक है, जो हमारे पास कोनियो है उसमें यूज होते हैं करेक्टर टाइप के, गेट सी एच, गेट सी एच ई फंक्शन, ये वाले यूज होते हैं। और क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने वाले फंक्शन जो
हैं वो भी होते हैं। जब एक प्रोग्राम आप लिए नया प्रोग्राम आप लिखते हैं, ठीक है, वो क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन, लॉग फंक्शन, पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, ये डिफरेंट फंक्शन जो है वो यूज होते हैं। अब इसका पर्पज आपको बताता हूँ, यूजेस क्या है हेडर फाइल के। सॉरी, पहले इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको शायद समझ ना आई। हेडर फाइल दोबारा से बता देता हूँ। हेडर फाइल जो होती है, मैं एक प्रोग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। ये प्रोग्राम है हमारे पास, या और कोई देख लेते हैं, ये देखें। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो हेडर फाइल्स होती हैं ना, ये हैश टैग के साथ स्टार्ट होती हैं। दो हेडर फाइल्स हैं, ये हमेशा हमारे प्रोग्राम के मेन जो होता है ना फंक्शन, इससे पहले लगती हैं। ये प्रोग्राम का ना मेन फंक्शन है, इंट मेन, यहाँ से आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ये हमें आगे वन बाय वन ये सारा कुछ हमने करना है, मेन फंक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ आगे एक्सप्लेन वन बाय वन करूंगा। सिर्फ अभी यहाँ पे हेडर फाइल को समझने के लिए इतना याद रखना है कि जो मेन फंक्शन होता है प्रोग्राम का, इससे पहले लगाई जाती हैं हेडर फाइल्स, ठीक है। अब दो हेडर फाइल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच। इसमें स्टूडियो डॉट एच का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, इसमें कांस्टेंट इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब ये होता है कि जितने भी इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं, उन वो सारे जो होते हैं उसको हमने स्टूडियो में एक्सप्लेन किया होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, वैल्यू तो हमने लेट की हुई है, यहाँ से उसको एंटर की हुई है, इसलिए इनपुट तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। ये प्रिंट एफ फंक्शन, अभी आपको बताया था ना पीछे कि आउटपुट फंक्शन है हमारे पास, प्रिंट एफ होता है और पुट एस होता है या पुट चार होता है। ये तीन है, करेक्टर के लिए पुट चार, इंटीजर के लिए पुट एस या पुट एफ सॉरी, और स्ट्रिंग के लिए पुट एस, ये तीन फंक्शन आउटपुट वाले। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इंट टाइप की, मतलब इंटीजर टाइप की। इंटीजर के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे हेडर फाइल्स क्यों लगाते हैं, इसका पर्पज समझ लें गौर से। अब देखो यहाँ पे हमने ये फंक्शन लगाया, अब जो बंदा प्रोग्रामर है, जिसको पता है यूज करने के बाद, मतलब उसको भी पहले पता नहीं होता, जब रूल्स पढ़ता है प्रोग्रामिंग के तो वहां पे पता चलता है कि जो प्रिंट एफ है, तो ये हमारे पास देखिए कैरेक्टर्स ही है ना, PRINT एफ, मतलब जस्ट एक अल्फाबेट्स हैं, लेकिन आउटपुट फंक्शन है, टेबल आया हुआ है, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 42 है, इसको प्रिंट एफ फंक्शन डिस्प्ले करवाता है, रिजल्ट जो होता है फाइनल आउटपुट होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पता है, हमने पढ़ा है, इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं से देखी है या कहीं से पढ़ी है कि प्रिंट एफ जहाँ पे भी लिखा होगा उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है इंटरप्रेट आउटपुट फंक्शन है। तो फिर जहाँ पे फंक्शन आते हैं ना, तो फंक्शन का याद रखना एक सिंटैक्स होता है प्रॉपर, वो सिंटैक्स ये है, इसका नाम, ये फंक्शन का नेम होता है, उसके साथ ये दो ब्रैकेट्स होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, इसके अंदर डाटा लिखा होता है, ये सिंटैक्स है। जहाँ पे भी ये दो ब्रैकेट्स आती हैं वहाँ पे कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये जो है वो एज अ फंक्शन यूज हो रहा है। तो जहाँ पे भी फंक्शन आता है ना, तो यहाँ से हमारा कंपाइलर अब उसको प्रिंट एफ तो लिखा हुआ नजर आ गया, लेकिन पता नहीं होता प्रिंट एफ का फंक्शन काम क्या है बेसिक। तो जैसे ही फंक्शन के ऊपर आता है, यहाँ से जंप करके सीधा जाएगा हेडर फाइल के अंदर। हेडर फाइल्स के अंदर क्या है कि हमने ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिसमें सारे फंक्शन एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। उसका पर्पस लिखा होता है कि ये प्रिंट एफ फंक्शन यूज क्यों हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से वापस जाएगा स्टूडियो डॉट में, वहां पे देखेगा इसका पर्पस, जो भी पर्पस है, देखने के बाद वापस आएगा, उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। इसी तरह फर्ज करें यहाँ पे कोई और फंक्शन यूज हुआ था इनपुट के लिए स्कैन एफ, तो स्कैन एफ पे आते ही वापस जाएगा, फिर स्टूडियो डाटा में स्कैन एफ का पर्पस देखेगा क्यों यूज हुआ है, फिर उसको आता है। तो अभी समझ आई हेडर फाइल का क्या मकसद होता है। बेसिकली हेडर फाइल्स के अंदर ऑलरेडी फंक्शन पहले से प्रोग्रामर ने डिफाइन किए होते हैं, अब वो फंक्शन जो यहाँ पे यूज होने होते हैं, अब यहाँ पे अगर हम एक दफा हो गए हैं ना एक्सप्लेन, अब इसको कहते हैं, एक प्रोसेस होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शक्ल में, मतलब प्रोग्रामिंग की टर्म्स में उसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ से कंपाइलर जैसे ही इस फंक्शन पे पहुंचता है, यहाँ से फंक्शन को
कॉल करता है लाइब्रेरी कि इसकी उसको डिटेल मिलती है, देन वापस आता है फिर फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। तो ये था इसका पर्पस यूज करने के। देखते हैं नेक्स्ट कौन सी, हाँ ये पढ़े थे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हेडर फाइल्स की डेफिनेशन समझ आ गई कि इसको क्यों यूज करते हैं। इसका पर्पस ये है कि हेडर फाइल्स के अंदर डिफरेंट फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। जो भी प्रोग्राम के अंदर फंक्शन होते हैं, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस कंपाइलर उस फंक्शन पे सीधा जाता है आपके वो लाइब्रेरी फाइल्स में, हेडर फाइल्स में, वहां से उस फंक्शन की डिटेल देखता है कि क्या यूजेस हैं इसके, देखने के बाद फिर उसको वो कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसके यूजेस। ये सम 3-4 इसके यूजेस हैं हेडर फाइल के। ये आपने गौर से देखने, अभी ऑलरेडी मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ, जस्ट आप इसको 1-2 दफ़ा पढ़ लेना, समझ आ जाएगी। अब देखें, सबसे पहला ये लाइन जो आपको तीनों मैंने फंक्शन बताए हैं कि हमारे जो बेसिक कॉमनली हेडर फाइल्स होती हैं वो कोनियो डाटा एच, स्टूडियो डाटा एच और मैथ डाटा एच। स्टूडियो डाटा एच में हमारे पास इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो इंटीजर और फ्लोट के वो सारे आते हैं, करेक्टर के सारे कोनियो में आ जाते हैं, और मैथ्स डॉट एच में जितने भी मैथ्स के फंक्शन हैं वो सारे इसमें एक्सप्लेन होते हैं। अब ये देखें, पहला लिखा हुआ है कोनियो के अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं, ठीक है। तो सम कॉमनली फंक्शन आर यूज्ड, ये यूज्ड, एक मिनट इसमें कुछ, ओके जो इसके अंदर इंक्लूड इन कोनियो डाटा फाइल कौन कौन से, एक क्लियर स्क्रीन, इसका आपको बताया था क्या होता है कि जो प्रीवियस प्रोग्राम लिखा होता है, जब उसको खत्म करके हम नई इनपुट आउटपुट जो आउटपुट को खत्म करके जो नई वाली होती है उसको रिजल्ट ले आता है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारे पास मैथ्स डाटा। मैथ्स में लॉग, साइन, कॉस, टेन, ये डिफरेंट मैथ्स के फंक्शन है वो सारे मैथ्स हेडर फाइल में आ जाते हैं। तो ये इसके यूजेस होते हैं 3। तीसरा वो नहीं लिखा हुआ उसका स्टूडियो का बोलते हैं तरह। इसमें 3 यूज होते हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, दो ही, प्रिंट एफ और स्कैन एफ दोनों इसमें यूज होते हैं। ठीक हो गया, ये दोनों आपने याद रखने हैं। और इसमें लास्ट ये जो पैराग्राफ इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी आपने जो प्रोग्रामर होता है वो उसने लाइब्रेरी फंक्शन पहले से हेडर फाइल्स में डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि जैसे ही प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शन हम यूज कर रहे होते हैं तो वो कंपाइलर क्या करता है, उस फाइल पे आके डायरेक्ट जंप करके जाता है हेडर फाइल्स के अंदर, वहां से उस फंक्शन का पर्पस देख के उसको देन एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है लिंकर का बेसिकली, ये यहाँ लिखा हो ना, प्रोग्राम बाय लिंकर फ्रॉम हेडर फाइल बिफोर क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि लिंकर का काम होता है कि उस फंक्शन को लिंक करवाना हेडर फाइल्स के अंदर या लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर, जो भी उसका डाटा है वो लेने के बाद फिर वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये थे इसके यूजेस। आई होप समझ आ गए होंगे, इजी सा है, मुश्किल नहीं है। ये हेडर फाइल्स हैं, ये देखें, सब एक एग्जांपल में प्रोग्राम में देख चुके हैं ना, ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट, और हमेशा ये आते हैं मेन फंक्शन से पहले, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हेडर फाइल्स। नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो